डेब्यू मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाला गेंदबाज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार। इस खिलाड़ी ने अपने छोटे से क्रिकेट कैरियर में सभी को किया था प्रभावित। आज भारतीय टीम के लिए हीरे तराशने का कर रहा है काम। खेल और खिलाड़ियों के बीच के संबंध बहुत ही अटूट होता है। खिलाड़ी जब खेल के साथ जुड़ता है तो उस खेल के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, वह खिलाड़ी भी इसी तरह की घटना के से याद किया जाता है। इस खिलाड़ी ने टेस्ट करियर की पहली गेंद पर विकेट चटकाया था, लेकिन इस खिलाड़ी का करियर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भी क्रिकेट के साथ जुड़ा रहा। हालांकि इस खिलाड़ी ने अपने जीवन का हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यतीत किया, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। क्रिकेट के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले इस खिलाड़ी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी होगी, उसका कैरियर महज 3 टेस्ट मैच के बाद ही समाप्त हो जाएगा। आपके दिमाग में भी खिचड़ी पक रही होगी कि आखिर यह कौन सा ऐसा खिलाड़ी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। इस खिलाड़ी का नाम है नीलेश कुलकर्णी। नीलेश कुलकर्णी का जन्म 3 अप्रैल 1973 को डोंबिवली, महाराष्ट्र में हुआ था। कुलकर्णी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। इस दौरान उन्होंने स्कूली क्रिकेट के साथ साथ क्लब क्रिकेट भी खेला था। घरेलू क्रिकेट में इनका डेब्यू 1994-95 में हुआ। इन्होंने घरेलू क्रिकेट का आखिरी मैच साल 2007 के दिसंबर महीने में खेला था। घरेलू क्रिकेट में पदार्पण के कुछ ही साल के बाद इन्हें वनडे और टेस्ट डेब्यू में भी मौका मिल गया, यानी कि साल 1997 में इन्हें वनडे और टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिल गया था। 26 जुलाई 1997 को इन्हें वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने 10 ओवर में 48 रन खर्च कर 1 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसी साल श्रीलंका में चल रहे सीरीज में कुलकर्णी को डेब्यू करने का मौका मिल गया। यह मैच नीलेश कुलकर्णी के लिए जितना यादगार रहेगा, उतना ही यादगार यह टीम के लिए भी रहेगा, यानी कि भारत की टीम के लिए भी यह उतना ही यादगार रहने वाला है। आपको बता दें कि इस मैच की कप्तानी खुद सचिन तेंदुलकर कर रहे थे। तब यह कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर को जब से कप्तानी मिली थी, यानी कि जब से कप्तानी की जिम्मेवारी उन्हें मिली थी, उसके बाद उनके प्रदर्शन पर इसका असर देखने को मिला था। खासकर सचिन के बल्ले से रन निकलना बंद हो गया था, लेकिन इस मैच में सचिन ने शतक बनाया। बता दें कि यह मैच इसलिए भी खास था क्योंकि इस मैच में भारत की तरफ से 3 शतक लगे थे। सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने 111 रन की पारी खेली, तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 143 रन की कमाल की पारी खेली। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 126 रन बनाया था। हालांकि इन सब के बीच में राहुल द्रविड़ का भी योगदान खासा रहा। उन्होंने 69 रन बनाए थे। इस तरह से भारत की टीम पहली पारी में 537 रन पर अपना डिक्लेयर कर दी थी। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम मानो रनों की भूखी थी। उसने सोच रखा था कि आज सिर्फ रन बनाना है। ऐसा लग रहा था जैसे भारत की टीम में कोई गेंदबाज है ही नहीं। कमाल की बल्लेबाजी की थी श्रीलंका की टीम ने। खैर, इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे नीलेश कुलकर्णी के हाथों में भारतीय टीम की कमान, यानी गेंदबाजी की कमान सौंपी गई। यह किसी भी डेब्यू कर रहे खिलाड़ी के लिए बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है कि पहली गेंद ठीक होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। यह शुक्र मनाइए कि तब के समय में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, नहीं तो वायरल होने में कहाँ किसी को समय लगता है। खैर, कुलकर्णी के दिमाग में यह चल रहा था कि हमारी गेंद अच्छी हो। साथ साथ कुलकर्णी अपने दिमाग में विकेट लेने की भी चाह बनाए बैठे थे कि अगर पहली गेंद पर विकेट मिल जाए तो कितना कमाल होगा। तेंदुलकर ने नीलेश के हाथों में गेंद दे दिया। कुलकर्णी ने अपने पहले ही गेंद पर मरवन अट्टापट्टू को चलता किया। भारतीय टीम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस पारी में श्रीलंका की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई थी। सनत जयसूर्या ने 578 गेंदों में 340 रनों की पारी खेली। इसके बाद रोशन महनामा ने 561 गेंदों में 225 रन बना डाले। इसके बाद अरविंदवा डिसिल्वा ने 211 गेंदों में 126 रन की कमाल की पारी खेली। नीलेश कुलकर्णी को बस 1 विकेट हाथ लगा था। इस दौरान उन्होंने 70 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 195 रन खर्च किए थे। इस टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़ तक ने बॉलिंग की अपनी किस्मत आजमाया था। श्रीलंका द्वारा की गई बल्लेबाजी आज भी एक रिकॉर्ड है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 903 रन बनाया था, जिसे इस मैच ने तोड़ दिया। इस मैच में सूर्या ने अकेले 340 की पारी खेली। इस दौरान भारतीय टॉप स्पिन गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई थी। कुंबले ने इस मैच में 223 रन खर्च किए थे। वहीं राजेश चौहान ने 276 रन लुटाए। दोनों ही टीमों की तरफ से धमाकेदार की गई बल्लेबाजी का नतीजा था कि रनों का पहाड़ खड़ा हो गया था, जिसका नतीजा हुआ कि टेस्ट मैच ड्रा हो गया।
तब इस सीजन में 900 रन बनाने का एक रिकॉर्ड जो है उस समय के टेस्ट में एक बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे में यह टेस्ट मैच उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ा मैच था। उस दिन के मैच को याद करते हुए नीरज कुलकर्णी ने बताया कि मैच के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में पारी घोषित किए जाने के बाद श्रीलंका की टीम बेहतर बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने कहा कि गेंदबाज को जब गेंदबाजी करनी होती है तो उसे पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन संजोग देखिए कि सचिन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नीलेश आओ और गेंदबाजी करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 मिनट के अंदर ओवर करने को मिल सकता है, कहा कि ताकि दिन का समय जल्द खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं बस सही जगह पर गेंद डालना चाह रहा था और पहली ही गेंद पर विकेट मिल गई। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे उस दिन यह भी नहीं पता था कि मेरे नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मैं तो बस इस बात से खुश था कि मुझे एक विकेट मिला है। उन्होंने बताया कि जब दिन का खेल समाप्त हुआ तो मैं नेट प्रैक्टिस के लिए मैदान पे था। तभी भारत के पत्रकारों ने बधाई देते हुए कहा कि आपके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, यह आपके लिए बेहतरीन पल है। इस सीरीज के बाद कुलकर्णी ने भारत के लिए 2 और टेस्ट खेले। एक उस साल के बाद नागपुर में खेला गया, दूसरा 4 साल के बाद। यह टेस्ट मैच उनके जीवन का तीसरा टेस्ट मैच था। यह मैच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच था। इस मैच में कुलकर्णी ने सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का विकेट लिया था। इस दौरान कुलकर्णी बल्लेबाजी करने में घबराते थे। वे 8वें और 90वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते थे। ऐसे में वे चाहते थे कि यह मैच उनके बल्लेबाजी करने से पहले ही समाप्त हो जाए। ऐसे में उन्हें कभी विजयी रन बनाने का मौका नहीं मिला। कुलकर्णी उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उन दिनों मेरे सीनियर यह कहते थे कि आपको उसी तरह की गेंद को घुमाना है जैसे आपने पहली पारी में घुमाया था। उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि तब मेरा वजन करीब 80 किलो का था, लेकिन दबाव ने मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 240 किलो का हो गया हूं। अपने रणजी को दिनों को याद करते हुए कुलकर्णी बताते हैं कि मुझे पता था कि 50 से 70 ओवर की गेंदबाजी कैसे करनी है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आपको टेस्ट मैच में खेलना है तो आपको रणजी में अपना जौहर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको इतने ओवर करने हैं और आप इसे किस तरह से मैनेज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस घटना को अपने छात्रों के साथ ज़रूर साझा करता हूं। नीरज कुलकर्णी का क्रिकेट करियर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इस दौरान कई अच्छी पारियां खेली। उन्हें भारत की तरफ से 3 टेस्ट मैच और 10 वनडे खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने टेस्ट मैच में 2 विकेट लिया तो वहीं वनडे में 11 विकेट अपने नाम दर्ज किया। नीरज की क्रिकेट करियर 26 जुलाई 1997 से शुरू होती है और 18 मार्च 2001 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से समाप्त हो गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 101 मैचों की 100 पारियों में 860 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो 357 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान इनका बेस्ट स्पेल 60 रन खर्च कर 7 विकेट रहा है। इस दौरान इन्होंने 24 बार 5 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जबकि 3 बार 10 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। वहीं लिस्ट ए मैच की बात कर लें तो 93 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 178 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी की बात कर लें तो 135 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 41 रन खर्च कर 5 विकेट रहा। T20 की बात कर लें तो 8 मैचों की 2 पारियों में 21 रन बना सके, जबकि गेंदबाजी में इन्होंने 7 विकेट अपने नाम दर्ज किया। 12 रन खर्च कर 2 विकेट इन्होंने इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। कुलकर्णी ने मुंबई में खेल प्रबंधन संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट की स्थापना की। नीरज कुलकर्णी को खेल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा साल 2020 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीरज कुलकर्णी ने भारतीय क्रिकेट में एक तरह जहां अपनी गेंदबाजी से जौहर दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ नीलेश आज खेल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने को लेकर आगे कार्य कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में नीलेश का यह कार्य बेहतर हो, जिससे कि देश में खेल की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर सके। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ दे जाता हूँ, आपको क्या लगता है नीलेश कुलकर्णी को भारतीय टीम में कुछ और मौके मिलने चाहिए थे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।